कला के इतिहास में कुछ ही पेंटिंग्स ने क्राइंग बॉय जितना डर और आकर्षण पैदा किया है। रोते हुए बच्चे का यह सीधा साधा पोर्ट्रेट 1980 के दशक के ब्रिटेन में कयामत का संकेत बन गया। इसकी छवि घर में आग लगने और अस्पष्ट दुर्भाग्य का प्रतीक बन गई। क्राइंग बॉय के श्राप की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। किस्सों, मीडिया के सनसनीखेज बना देने और असाधारण चीजों में विश्वास के कारण। यह निबंध इस भूतिया कहानी के मूल में जाता है, हमारे समय की सबसे स्थायी शहरी कहानियों में से एक को आकार देने में बड़े पैमाने पर उत्पादन, मीडिया प्रचार और वैज्ञानिक जांच की भूमिका की जांच करता है। क्या क्राइंग बॉय श्रापित था? क्या उसकी उदास निगाहें विनाशकारी आग का संकेत थीं? या यह सिर्फ परिस्थितियों का शिकार था? त्रासदी के साथ इसका जुड़ाव दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की एक श्रृंखला थी। कहानी की उत्पत्ति और विकास का पता लगाकर हम डर और लोक कथाओं के धागों को खोलना शुरू कर सकते हैं, जो आज भी हमें मोहित और भ्रमित करते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम क्राइंग बॉय घटना के केंद्र में एक यात्रा शुरू करते हैं, तथ्य को कल्पना से अलग करते हैं और एक ऐसी दुनिया में विश्वास की स्थायी शक्ति की खोज करते हैं जो अक्सर अस्पष्टीकृत को गले लगाने के लिए उत्सुक रहती है। क्राइंग बॉय घटना को समझने के लिए हमें पहले इसके मूल में जाना होगा। श्राप के लिए जिम्मेदार पेंटिंग किसी एक उत्कृष्ट कृति का काम नहीं थी, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रिंट थी, जिन्हें मुख्य रूप से ब्रूनो अमादियो नाम के एक इतालवी कलाकार ने बनाया था, जो छद्म नाम जियोवानी ब्रागोलिन का इस्तेमाल करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में सक्रिय ब्रागोलिन बच्चों के भावुक चित्रों के विशेषज्ञ थे। अक्सर उन्हें उदास मुद्रा में चित्रित करते थे। रोते हुए बच्चों के विभिन्न चित्रों वाली क्राइंग बॉय श्रृंखला उनकी सबसे लोकप्रिय और विडंबना यह है कि सबसे कुख्यात रचना बन गई। बड़े पैमाने पर उत्पादित ये प्रिंट पूरे यूरोप और उसके बाहर के घरों में पहुंचे मजदूर वर्ग के घरों में एक आम दृश्य बन गए। ब्रागोलिन को कम ही पता था कि रोते हुए बच्चों के उनके भावुक चित्रों को एक दिन डर और अंधविश्वास की लहर से जोड़ा जाएगा। उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन श्राप की कहानी के व्यापक प्रसार का एक प्रमुख कारक था। क्राइंग बॉय प्रिंटों की वहनीयता और व्यापकता का मतलब था कि वे बड़ी संख्या में घरों में मौजूद थे। असंबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ उनके जुड़ाव की संभावना बढ़ जाती है। क्राइंग बॉय श्राप की कहानी ने 1980 के दशक की शुरुआत में मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में आकार लेना शुरू किया। घरों में आग लगने की खबरें आईं, जहां जले हुए मलबे के बीच एक चीज रहस्यमय तरीके से अछूती रह गई, एक क्राइंग बॉय प्रिंट। आग की लपटों से अछूते, आंसू बहाते बच्चे की छवि ने श्राप की फुसफुसाहट को जन्म दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि पेंटिंग उन लोगों के लिए दुर्भाग्य, विशेष रूप से आग लाती है जिनके पास यह है। जैसे जैसे ये किस्से मुंह के शब्द और स्थानीय समाचारों के माध्यम से फैलते गए, वैसे वैसे कभी मासूम दिखने वाली छवि के चारों ओर बेचैनी की भावना पैदा होने लगी। कहानी को हवा देने वाले शुरुआती दर्ज मामलों में से एक में रॉन और मेहॉल नामक एक जोड़ा शामिल था। सितंबर 1985 में रोदरहैम में उनका घर आग से तबाह हो गया था। राख के बीच अग्निशामकों ने एक क्राइंग बॉय प्रिंट की खोज की, जो प्रतीत होता है कि पूरी तरह से सुरक्षित है। हॉल्स इस बात से आश्वस्त थे कि पेंटिंग को दोष देना है। उन्होंने अपनी कहानी प्रेस के साथ साझा की, जिससे मीडिया का उन्माद फैल गया, जिसने क्राइंग बॉय श्राप को राष्ट्रीय चेतना में बदल दिया। कहानी ने पहले से ही अलौकिक पर विश्वास करने के लिए तैयार जनता के साथ प्रतिध्वनित की, क्राइंग बॉय को एक भावुक चित्र से डर और दुर्भाग्य के प्रतीक में बदल दिया। क्राइंग बॉय श्राप एक स्थानीय कहानी ही रह सकता था अगर ब्रिटिश अखबारों, खासकर द सन अखबार ने इसमें दखल नहीं दिया होता। हॉल्स की आग की सनसनीखेज कहानी को भुनाते हुए द सन ने सितंबर 1985 में कई लेख प्रकाशित किए, जिसमें क्राइंग बॉय पिक्चर का धधकता श्राप जैसी सुर्खियां थीं। अखबार ने श्राप को सच के रूप में प्रस्तुत किया, प्रिंटों की कथित अग्निरोधक प्रकृति पर जोर देते हुए और उन्हें बढ़ती संख्या में अस्पष्टीकृत आग से जोड़ते हुए। द सन की रिपोर्टिंग, जिसमें पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा का अभाव था, अखबार बेचने की इच्छा, डर और अंधविश्वास के मिश्रण से प्रेरित थी। जनता के मानस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पाठक, जो विनाशकारी आग और असाधारण गतिविधियों की कहानियों से भरे पड़े थे, क्राइंग बॉय प्रिंट को संदेह और भय की दृष्टि से देखने लगे। अखबार ने पाठकों को एक सामूहिक अलाव के लिए पेंटिंग की, अपनी प्रतियां भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया। एक ऐसा आयोजन जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया
और क्राइंग बॉय श्राप को एक राष्ट्रीय घटना के रूप में मजबूत किया। द सन की रिपोर्टिंग, जबकि पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा में कमी थी, ने कहानी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, संयोगों की एक श्रृंखला को व्यापक नैतिक दहशत में बदल दिया। तो चलिए तथ्यों पर आते हैं। देखिए, ये सब श्राप और अलौकिक शक्तियों के बारे में नहीं है। वास्तव में लकड़ी पर इस्तेमाल किया जाने वाला अग्निरोधी वार्निश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष कोटिंग आग का प्रतिरोध करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे लकड़ी में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। जब बारीकी से जांच की जाती है तो वार्निश के गुण बताते हैं कि यह कैसे एक अवरोध बनाता है, लकड़ी को तीव्र गर्मी से बचाता है। तो हाँ, यह पता चला है कि तथाकथित श्राप रहस्य से ज्यादा रसायन विज्ञान के बारे में है। तो आइए कुछ अतिरिक्त कारकों के बारे में जानें, जो पेंटिंग के उल्लेखनीय रूप से बच जाने की व्याख्या कर सकते हैं। यह केवल सामग्री या कलाकार की तकनीक के बारे में नहीं है। कभी कभी यह वह तरीका होता है जिस तरह से पेंटिंग प्रदर्शित की जाती है या जिस वातावरण में वह होती है। खेल में बहुत सारे चर हैं। स्पष्टीकरण और जांच के बावजूद कुछ लोग अभी भी क्राइंग बॉय पेंटिंग के अलौकिक पहलुओं में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। यह वास्तव में आकर्षक है। विश्वास एक शक्तिशाली बल हो सकता है, अक्सर तर्क और सबूतों से ऊपर। कई लोगों के लिए कहानियां और किस्से खारिज करने के लिए बहुत सम्मोहक हैं। इन वर्षों में क्राइंग बॉय पेंटिंग एक आधुनिक मिथक बनने के लिए अपने मूल से आगे निकल गई है। इसकी कहानी को अनगिनत बार दोहराया गया है। प्रत्येक संस्करण इसकी विरासत में नई परतें जोड़ता है। पेंटिंग ने लोकप्रिय संस्कृति में अपना स्थान पाया है, जो केवल कला के एक टुकड़े से कहीं अधिक का प्रतीक है। यह कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। अंत में क्राइंग बॉय पेंटिंग विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। चाहे आप इसे एक श्रापित वस्तु के रूप में देखें या सिर्फ एक पेंटिंग के रूप में, इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हम जो कहानियां खुद को सुनाते हैं वे उतनी ही वास्तविक हो सकती हैं जितनी हम जिस दुनिया में रहते हैं।